हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आइए आज हम क्लास 7 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी टास्क बुक का चैप्टर 3 हमने स्टार्ट कर लिया है। चैप्टर 3 को इसके एक्सरसाइज 3.1 की 4 प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व कर लिया है और ये सीख लिया है कि इस फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए किस तरीके से दिए हुए प्रश्न पे रेंज और मीन निकाला जाता है। भली बात ही हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 4 में सीख लिया है। इसी को आगे बढ़ाते हुए हम आगे के क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। आगे के क्वेश्चनों में भी हमें यही रेंज और मीन निकालने के लिए बोला जाएगा। हमारे पास जो डाटा रहेगा ये डाटा चेंज होगा। तो आइए देखें हम कि हमारे पास क्वेश्चन किस तरीके से मिलेगा, उसको कैसे हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रेंज और मीन निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? Following table show the points of the each player scored in 4 game। प्लेयरों के द्वारा प्राप्त किए गए जो स्कोर है 4 गेम पे वो यहां पर दिया गया है। प्लेयर है 3, गेम है 4। इसमें स्पेशली बात ध्यान ये रखना है कि जो प्लेयर सी है ये थर्ड गेम को डिड नॉट प्ले, खेलता ही नहीं है। इसीलिए जब हम सी का कैलकुलेट करेंगे सी को, तो ये थर्ड को इंक्लूड नहीं करेंगे। इसके लिए हम केवल 3 ही गेम काउंट करेंगे, क्योंकि ये जो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ को, थर्ड को ये खेला ही नहीं है। तो जब प्रश्न में ये बात आएगी तो हमें विशेष बात ध्यान रखना पड़ेगा। अब इस प्रश्न में क्या कह रहा है? नाउ द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट, फाइंड द मीन टू डिटरमाइन द एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स स्कोर्ड पर गेम। प्रत्येक गेम में स्कोर किए गए जो पॉइंट्स हैं प्लेयर ए के द्वारा, उसका मीन फाइंड आउट कीजिए। तो देखिए सॉल्यूशन। फर्स्ट किसके लिए फर्स्ट निकाल रहे हैं हम? मीन ऑफ प्लेयर ए। फार्मूला देखिए, सम ऑफ स्कोर्स बाय ए के द्वारा किया गया स्कोर, जो भी स्कोर किया है उसका सम मतलब टोटल। नंबर ऑफ गेम प्लेड बाय ए। देखिए नंबर ऑफ गेम्स ए के द्वारा कितना गेम खेला गया? 4 तो है, तो चारों गेम को खेला गया। अब यहां पर देखिए निकाले हम मीन ऑफ प्लेयर ए इज इक्वल टू सम ऑफ स्कोर्स बाय ए। क्या क्या स्कोर कर रहे हैं चारों गेम में? 14, 16, 10, 10। 14, 16, 10, 10। कितने गेम खेला गया ए के द्वारा? 4। अब देखिए मीन निकाले हम, तो मीन ऑफ प्लेयर ए इज इक्वल टू सम करें 10, 20, 30, 40, 50, 50 बाई 4 इज इक्वल टू 15 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये मिल जाएगा 12.5। दिस इज अ मीन ऑफ अ प्लेयर ए। सेकेंड, फर्स्ट में केवल मीन फाइंड आउट करना है। सेकेंड, टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट्स पर गेम फॉर सी। अब सी के लिए भी मीन कह रहा है, लेकिन इसमें 2 प्रश्न पूछा जा रहा है। Would you divide the total point by 3 or 4? आप इसे 3 से डिवाइड करेंगे कि 4 से? जैसे हमने प्लेयर ए के लिए 4 से डिवाइड किया, सी के लिए पूछ रहा है कि आप क्या पसंद करेंगे, 3 से डिवाइड करना या 4 से? तो हम किससे करेंगे? 3 से। क्यों? क्योंकि प्लेयर सी चारों गेम को नहीं खेला है, तीसरा वो अपीयर हुआ ही नहीं है, इसीलिए हम 3 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। मीन ऑफ अ प्लेयर सी इज इक्वल टू सेम फार्मूला, सम ऑफ स्कोर्स बाय सी बाय नंबर ऑफ गेम्स प्लेड बाय सी। तो यहां निकल आएगा कि मीन ऑफ प्लेयर सी इज इक्वल टू, सी के द्वारा स्कोर किए गए पॉइंट्स देखिए 8, 11, 13। 8, 11,
13/3, यहां फोर्स किया क्योंकि ये चारों गेम खेल रखा है, यहां हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि सी केवल 3 ही गेम खेल रहा है, इज इक्वल टू सम करें 1932/3 डिवाइड करेंगे तो 10.66 एंड सो ऑन। दिस इज अ एवरेज। एवरेज मीन्स मीन ऑफ द प्लेयर सी। अब यहां पर देखिए वी शुड, देखिए ये पूछा है would you divide the total point by 3, तो we should divide the total point by 3। यहां देखिए ध्यान से, हम 3 से कह रहे कि 3 से डिवाइड करोगे कि 4 से, तो हम कह रहे 3 से। कारण देना पड़ेगा क्यों 3 से, बिकॉज हमें कारण देना पड़ेगा, बिकॉज प्लेयर सी प्ले ओनली 3 गेम्स, क्योंकि जो सी है, देखो बिकॉज प्लेयर सी प्लेड ओनली 3 गेम, सी प्लेयर केवल 3 ही गेम खेला है, इसीलिए हमने 3 से डिवाइड किया। ये तो सेकेंड आंसर हो गया। थर्ड क्या पूछ रहा है, बी प्लेड ऑल 4 गेम्स, यस बी चारों गेम को खेल रखा है। अब ये देखिए जरा, हाउ वुड यू फाइंड द मीन, मींस मीन पूछ रहा है, कैसे मीन फाइंड करेंगे, तो चारों गेम के जो स्कोरिंग पॉइंट्स है उसको प्लस करेंगे, सम करेंगे और 4 से डिवाइड कर दिया जाएगा और मीन निकल आएगा। तो थर्ड पे मीन ऑफ अ प्लेयर बी, सेम फार्मूला, sum of scores by B by number of games played by B, mean of player B is equal to, B को देखिए सम करते हैं हम, B 0864 मीन ऑफ प्लेयर B इज इक्वल टू 18/4 मीन्स 4 से डिवाइड 9/2 मीन्स 4.5। अब देखिए तीनों का मीन निकल गया, तीनों प्लेयर का, प्लेयर ए का, बी का, सी का। प्लेयर ए का मीन 12.2, बी का 4.5 और सी का 10.66। चौथा प्रॉब्लम इन तीनों को लेकर, देखिए हु इज द बेस्ट परफॉर्मर, प्लेयर ए, बी या सी, इन तीनों में से चौथे आंसर में पूछ रहा है हु इज द बेस्ट परफॉर्मर, कि कौन बेस्ट परफॉर्मर है। तो जिसका मीन ज्यादा होगा, तो मीन ज्यादा किसका है, प्लेयर ए का 12.5 है, ये 10.66 है और ये 4.5 है, तो ये हाईएस्ट मीन है। तो हम चौथे आंसर में क्या लिखेंगे, देखिए क्या पूछ रहा है, हु इज द बेस्ट परफॉर्मर, तो प्लेयर ए इज द बेस्ट परफॉर्मर, दिस इज अवर आंसर। अब कारण दे सकते हैं, क्यों, क्योंकि हाईएस्ट मीन ऑफ द ए, प्लेयर ए, क्योंकि इसका जो मीन है प्लेयर ए का वो हाईएस्ट है, इसीलिए ये बेस्ट परफॉर्मर होगा। Question number 6. The marks out of 100 obtained by a group of students in a science test are 85, 76, 90, 85, 39, 48, 56, 95, 81 and 75. Find the, इस क्वेश्चन पर एक ग्रुप ने एक टेस्ट दिया है और ये ग्रुप स्टूडेंट्स का है। ये साइंस का टेस्ट दिया जो 100 मार्क्स का था और उस 100 मार्क्स के टेस्ट में इन ग्रुप के विद्यार्थियों को ये मार्क्स मिले हुए हैं। यहां पर
इस क्वेश्चन में स्पष्ट रूप से ये नहीं बोला जा रहा है कि कितने विद्यार्थियों ने टेस्ट दिया, हमें यहाँ पर इस नंबर को देख करके काउंट करना पड़ेगा और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 विद्यार्थियों ने, ये 10 विद्यार्थियों का ये ग्रुप है जो एक साइंस टेस्ट को दिया और जिसमें ये मार्क्स प्राप्त किए। कितने में से है ये? 100 में से नंबर है ये। अब इसमें से पूछा जा रहा है हाईएस्ट एंड लोएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स, रेंज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड एंड मीन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द ग्रुप। ये 3 क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। डाटा 10 विद्यार्थियों के साइंस के टेस्ट के मार्क्स हैं आउट ऑफ 100। तो देखिए हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन, सबसे पहले हम ये जो मार्क्स है इस मार्क्स को अरेंज कर देते हैं। अरेंज द डाटा मार्क्स है, अरेंज द मार्क्स असेंडिंग ऑर्डर। हम इस जो मार्क्स है उस मार्क्स को असेंडिंग ऑर्डर पे अरेंज करते हैं, मतलब बढ़ते क्रम पे। तो देखिए 39 सबसे लोवेस्ट है, देन 48, 40 से और कोई नहीं, 50, 56, 60 रिलेटेड कोई नहीं, 70, 75 एंड 76, 80, 80 पे 3 है, 81, 85, 85 एंड 90 पे 90 एंड 95। दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगेन गिन लेना है कि ये 10 है या नहीं है ये ऑब्जर्वेशन, ये मार्क्स। तो ये 10 है, इजीली हमने इसको अरेंज कर दिया। फर्स्ट प्रॉब्लम, अरेंज करने के बाद बिल्कुल इजी वे पे आप आंसर दे सकते हैं। हाईएस्ट एंड लोवेस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स। यहां हमें कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा कि सबसे कम मार्क्स क्या है और सबसे ज्यादा क्या है, लेकिन यहां देखने की जरूरत ही नहीं। These 39 is the lowest and these 95 is the highest। तो पहले का आंसर देखिए, हाईएस्ट मार्क्स obtained by student is equal to 95। सेकेंड, lowest marks obtained by the student, एक मिनट, by the students is equal to 39। पहले का आंसर हो गया। सेकेंड पूछ रहा है रेंज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड, रेंज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड। हम जानते हैं रेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन। तो यहां पे हम लिखें हाईएस्ट मार्क माइनस लोवेस्ट मार्क्स, देन range of the marks obtained is equal to highest is the 95 and lowest is the 39। लेस करेंगे, 15 में से 9 गया 6, 8 में से 3 गया 56। तो 56 is the range of obtained marks by these 10 students। अब इसी पे थर्ड आंसर पूछा गया है, मीन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द ग्रुप, मीन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द ग्रुप इज इक्वल टू सम ऑफ मार्क्स बाय टोटल नंबर ऑफ students
एज इट इज लिखेंगे, इज इक्वल टू सम ऑफ मार्क्स, सारे मार्क्स को सम करें। देखिए 39 प्लस 48, 56 प्लस 75 प्लस 76 प्लस 81 प्लस 85 प्लस 85 प्लस 90 प्लस 95, ये कंप्लीट टोटल 10 स्टूडेंट्स की मार्क्स हैं। हमने सम किया बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10 है। अब यहां पर इसे हम प्लस करेंगे, 7 12 19 26 34 और 34 हो गया, 42 50 60 70 और 71 72 73। दिस इज अ 730 बाई 10, 10 से कैंसिल हो गया 73 टाइम्स, तो दिस इज इक्वल टू 73। तो हमारे पास ये आंसर मिल जाता है, मीन मार्क्स ऑब्टेन बाय द ग्रुप मीन्स दिस इज अ मीन मार्क्स obtained by the group is equal to 73। मीन्स इस ग्रुप ने जो एक टेस्ट दिया उस टेस्ट में उनका जो मीन आया वो 73। तो ये इस ऑब्जर्वेशन को लेकर के 3 प्रॉब्लम, पहला हाईएस्ट मार्क्स, लोवेस्ट मार्क्स, सेकंड रेंज, तो रेंज हाईएस्ट और लोवेस्ट का डिफरेंस, एंड मीन टोटल obtain marks by total number of students, this is a mean। very simple problem, ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, द एनरोलमेंट इन अ स्कूल ड्यूरिंग 6 consecutive years was the follows: 1555 to 2820। ये लगातार 6 वर्ष के इनरोलमेंट किसी एक स्कूल का दिया गया है। फाइंड द मीन इनरोलमेंट ऑफ द स्कूल फॉर दिस पीरियड। इस पीरियड का मीन कैलकुलेट करना, डाटा दिया हुआ है, केवल मीन निकालना है इस प्रॉब्लम पर। तो मीन इनरोलमेंट ऑफ द स्कूल, देखिए सॉल्यूशन, मीन इनरोलमेंट ऑफ द स्कूल इज इक्वल टू सम ऑफ total enrollment by total, पूरा लिख लें, total number of years, mean enrollment of the स्कूल इज इक्वल टू सम ऑफ टोटल इनरोलमेंट, जितना भी इनरोलमेंट 6 साल पे हुआ है उन सब का सम करेंगे। तो देखिए क्या क्या है, 58, देखो 1555 प्लस 1670 प्लस 1750 प्लस 2013 प्लस 2540 प्लस 2820। दिस इज होल डिवाइडेड बाई कितने कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स हैं, 6 लगातार वर्ष। कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स कितने, 6 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स, 6 वर्ष के हैं। तो ये मिल गया हमें मीन इनरोलमेंट ऑफ द स्कूल इज इक्वल टू, सम करें 003333338। This is 8 2 6 7 12 19 4। This is 2 13 20 26 और 31 33। This is it। This is the total and 6।
ध्यान से हमें सम करना है, बाय 6 है। अब यहां पर से हम डिवाइड करेंगे 6 से। मीन इनरोलमेंट ऑफ द स्कूल इज इक्वल टू 6 2 जा 12 कंप्लीट हो गया, 3 लेंगे 0 टाइम्स जाएगा 34, 5 जा एंड 8 जा। दिस इज मीन इनरोलमेंट ऑफ द स्कूल इज 2058। दिस इज अवर आंसर। ये इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन नंबर 7 को भी, इस 7 पे केवल एक ही चीज पूछा है, मीन। ये 6 वर्ष की इनरोलमेंट दिया हुआ है एक स्कूल का, लगातार 6 वर्ष का, जिसका मीन निकालना था। तो हमने सारे प्रत्येक वर्ष के इनरोलमेंट को यहां पर सम किया, 6 से डिवाइड कर दिया, ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, द रेनफॉल इन mm in a city of 7 days of a certain week was recorded as a follow। ये टेबल दिया गया है, ये रेनफॉल का रिकॉर्ड है, किसमें है, मिलीमीटर, दिस इज mm पर है। इन अ सिटी ऑफ 7 डेज, किसी शहर के 7 दिन का सर्टेन वीक, किसी भी एक सर्टेन वीक लिया गया है, कोई भी वीक वॉज रिकॉर्डेड एज अ फॉलो। डे है, रेनफॉल है, मंडे को 0.0, ट्यूसडे को 12.2, वेडनेसडे को 2.1, थर्सडे को 0.0, फ्राइडे को 20.5, सैटरडे को 5.5, संडे को 1.0। अब इसको लेकर के, इस डाटा को लेकर के प्रश्न पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, फाइंड द रेंज ऑफ द रेनफॉल इन द एबव डाटा। रेंज पूछ रहा है पहले, एंड फाइंड द मीन रेनफॉल फॉर द वीक, इस वीक का मीन, रेनफॉल का मीन फाइंड आउट करना है। थर्ड, on how days was the rainfall less than the mean rainfall, जो मीन आ गया उससे कितने दिनों का जो बरसात हुई है, जो रेनफॉल हुआ है, वो मीन से कम है। तो देखिए जरा ध्यान से, बारी बारी से हम पहले, दूसरे और तीसरे का आंसर देते हैं। सॉल्यूशन, फर्स्ट, फाइंड द रेंज ऑफ द रेनफॉल, range of the rainfall is equal to, इस एबव डाटा का रेनफॉल देखिए, हाईएस्ट इज द 20.5 माइनस लोएस्ट इज द 0.0, देन रेंज ऑफ द रेनफॉल इज इक्वल टू 20.5। So simple range, highest data minus lowest data। highest 20.5 है और lowest 0 है, 2 दिन लेस कर दिया तो 20.5 आ गया, ये फर्स्ट आंसर। सेकंड, फाइंड द मीन रेनफॉल फॉर द वीक। मीन रेनफॉल फॉर द वीक is equal to sum of total observation 0.0 plus 12.2 plus 2.1 plus 0.0 plus 20.5 plus 5.5 plus 1.0। ये एक सप्ताह का निकाल रहे हैं मीन, तो टोटल नंबर ऑफ डेज इज द 7। मीन रेनफॉल फॉर द वीक इज इक्वल टू, इसको प्लस करें, देखिए 0, 5, 5, 10, 11, 13 का 3, 1, 2, 7, 9, 10, 11 का 1, 1, 1 आ गया, तो ये 3, 4, दिस इज बाई 7। देन मीन रेनफॉल फॉर द वीक इज इक्वल टू, हम क्या कैलकुलेट करेंगे,
7 से डिवाइड करें हम इसको तो 5 जा 35, 6 बच गया 63 हो गया, 9 जा दिस इज अ mm 5.9 mm. This is the mean rainfall for the week 5.9 mm. ये सेकेंड आंसर है. थर्ड आंसर क्या दे रहे हैं देखिए, ऑन हाउ डेज वाज द रेनफॉल लेस देन द मीन रेनफॉल. अब ये जो मीन आ गया, इससे ये जो 7 दिन बरसात जो हुई, रेनफॉल जो हुआ, उसमें से कितने ऐसे दिन हैं जो 5.9 से कम है. तो देखिए काउंट कीजिए 1 2 3 4 5. तो ये मिल गया 5 days. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम आंसर देंगे 5 days द रेनफॉल लेस देन द मीन रेनफॉल. यही पूछा था थर्ड पे कि कितने दिन ऐसे बरसात हुई या रेनफॉल हुआ जो मीन एवरेज से, मतलब मीन से कम है, तो 5 दिन. इस तरीके से बड़ी आसानी के साथ देखिए, फर्स्ट में क्या पूछा, रेंज, जिसमें हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन लोएस्ट ऑब्जर्वेशन यूज है. सेकंड में क्या पूछ रहा है, मीन, टोटल किया सारे ऑब्जर्वेशन को और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दिया. अब इस मीन को लेकर के भी पूछ रहा है, इससे क्या पूछ सकता है, कम ज्यादा, कि मीन से कितने ऐसे ऑब्जर्वेशन है जो कम है और कितने ऐसे ऑब्जर्वेशन है जो ज्यादा है. तो इस तरीके से इन दोनों रेंज को लेकर के, मीन को लेकर के प्रॉब्लम बन सकता है. तो ये तो रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 एंड लास्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस एक्सरसाइज. देखें क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 9. The height of the 10 girls were measured in centimeter and the result are as follow. 10 लड़कियों का हाइट मापा गया और उसका जो हाइट आया उसको रिकॉर्ड किया गया. देखिए रिजल्ट क्या मिला, 135 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर, 139, 128, 151, 132, 146, 149, 143 एंड 145. ये 10 लड़कियों का हाइट्स है सेंटीमीटर पे. इसको लेकर के 5 प्रश्न पूछ रहा है. व्हाट इज द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल्स. तो हम क्या करें, सबसे पहले यहां पर थोड़ा सा अरेंज कर लें. अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर. अब यहां पर देखिए असेंडिंग ऑर्डर पे अरेंज करते हैं. सबसे पहले 128, 12, 13 वाला 2 है, 132, 135, 14 वाला ये 4 हैं, 136, 141 और 143, 146 and 149, 15, 1, 2, 50, 150 and 151, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. एक छूट गया, कौन सा छूट गया, एक मिनट, हाँ 139 छूट गया. देखिए यहां पर 128 और ये 132, 135, 139. दिस इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ये हो गया अरेंज. अब हम क्वेश्चन का आंसर देते हैं. पहला फर्स्ट, व्हाट इज द हाईएस्ट हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल्स. तो पहला the height of the tallest girls is equal to 151 centimeter, highest है. Second, what is the height of the shortest girl. The
height of the shortest girl is equal to 128 centimeter. Third, what is the range of the data? The range of the data is equal to highest data देखिए 151 minus 128 is equal to this is a 23 11 8 3 और 4 2 2 yes 23 centimeter. This is it. And what is the mean height of the girls? The mean height of the girls is equal to सारे को प्लस करें 128 प्लस 132 प्लस 135 प्लस 139 प्लस 141 प्लस 143 प्लस 146 प्लस 149 प्लस 150 प्लस 151 बाई 10. तो 10 से डिवाइड करना बड़ा आसान हो जाएगा, पॉइंट लगा देंगे. द मीन हाइट ऑफ द गर्ल्स इज इक्वल टू 10 16 19 20 29 34 34 और ये 44 का 4 है अभी 5 10 14 18 22 26 29 32 और 35 और 41 4 है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 14 1414 बाई 10. तो ये आंसर मिल रहा है हमें. द मीन इज इक्वल टू यही लिख सकते हैं हम, दिस इज द सेंटीमीटर. 10 है, केवल एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे कि 141.4 सेंटीमीटर इज द मीन हाइट ऑफ द गर्ल्स. ये क्वेश्चन नंबर 4 का. 5 हाउ मेनी गर्ल्स हैव हाइट मोर देन द मीन हाइट. इस प्रॉब्लम पे लेस देन पूछा था. इस प्रॉब्लम पे क्या पूछा है, ये जो मीन आ गया हाइट ऑफ दी गर्ल्स का, इससे कितने लड़कियों की हाइट ज्यादा है. तो देखिए ध्यान से 141 अरेंज किया हुआ है, इसीलिए हमें ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी देखने पे. तो यहां से लेकर के देखिए हियर दिस 1 2 3 4 5. तो हम लिख सकते हैं 5 गर्ल्स हैव हाइट, ये आंसर 5th का, मोर देन द मीन हाइट. 5 गर्ल्स हैव हाइट मोर देन द मीन हाइट. देखिए नया क्वेश्चन बन गया दोनों पे. इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो मीन आया उससे कम ऑब्जर्वेशन कितने हैं, कितने दिन कम बरसात हुई. यहां पूछ रहा है कि जो मीन आ गया गर्ल्स के, उसमें से ऐसे कितनी लड़कियां हैं जो मीन एवरेज मीन से ज्यादा हैं. तो मीन आया हमारे पास 141.4, तो ये ज्यादा. तो ज्यादा में 1 2 3 4 5 गर्ल्स हैव अ हाइट मोर देन द मीन हाइट. और ये इस तरीके से हम इस एक्सरसाइज 3.1 के सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया है. अब नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ हम नेक्स्ट डे मिलेंगे. थैंक यू.